ओम स्वस्ति श्री राधा रमणो विजयते। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम लंबोदरं परमसुंदरं कदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रं उद्यदिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्भिः लेभे गतिं धात्र्यूचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतु क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको मेरा प्रणाम। आज का दिवस मेरे लिए बहुत महत्व का है। इसलिए है कि I will be sharing something about my existence. I'll be sharing about every time when there is a workshop or a talk or something, I'm always asked, Jaja, please send us your profile or an introduction. And you'll be really surprised. There is so much to say sometimes, because where you have studied, what you have done, what platforms have you spoken on, and things like that. But every time when they ask me something, and they push me into it, I definitely share about, something. But मुझे बड़ी अति प्रसन्नता होती है अगर मेरा परिचय मात्र एक छोटे से 2 शब्दों के बीच में हो, और वो शब्द है दासो हम राधा रमणस्य। I think that is the only introduction required.
आपने इस वर्ल्डली एजुकेशन में क्या क्या किया, आपने और क्या क्या हासिल किया, मुझे लगता है उसकी आवश्यकता ही नहीं है। इंट्रोडक्शन तो रोज बदल सकता है किसी का, परिचय आवश्यक ही नहीं है। लेकिन हम क्या है कि हम वेस्टर्न टेम्पलेट्स को फॉलो करते हैं। जैसे हमारा एंटायर जो बिजनेस मैनेजमेंट है वो वेस्ट से प्रेरित है। इंडियन थॉट प्रोसेसेस पर कभी किसी ने चर्चा ही नहीं करी। हम बड़े प्रसन्न होते हैं जब हम एक किताब को पढ़ते हैं, द आर्ट ऑफ वॉर, एंड यू फील वाओ, आई एम रीडिंग दिस बुक, द आर्ट ऑफ वॉर, and I will really understand. But imagine you have not been introduced to a dialogue between Bhishma Pitamaha and Yudhishthir in Shanti Parva of Mahabharata, when they are talking about, just the dialogue before the biggest war on this planet, the Mahabharata. And if that could be revealed, if something उसमें से अगर आपको कुछ शेयर कर दिया जाए, तो आप ये पाएंगे कि सारी मानसिकता बदल गई। वो एक ऐसा कंटेंट है जो हमारे यंगर जनरेशन को, जो एक ऐसा पीढ़ी जो अब इसके पश्चात प्लेयर्स बनने वाले हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, चाहे वो सांस्कृतिक सोशल वर्ल्ड हो, चाहे वो एनवायरमेंटल दुनिया हो, या वो किसी भी प्रकार की क्रिएशन, इनोवेशन, इन्वेंशंस की तरफ जाए, आई थिंक ये करना ही बड़ा आवश्यक है। और जब मैंने आपसे कहा कि आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्व का है, क्योंकि आप समझिए, जब मैंने कल आपसे कहा पिछली बार, अगर स्मरण हो थोड़ा बहुत, तो हमने 22 अप्रैल को सबसे कहा कि हम ध्यान कर रहे हैं। वो ध्यान निर्गुण निराकार का था, वो आपके भीतर जाने वाला था। आज का जो संवाद है, वो संवाद भी एक प्रकार का ध्यान है, जो जो सगुण साकार है, जो आपके चारों तरफ विद्यमान है। अगर मैं कहूं कि जो आनंद, वो आनंद जो शायद कभी किसी को ध्यान की अवस्था में उपलब्ध होता है, वो आनंद अगर कृष्ण की रासलीला में उपलब्ध हो जाए, आपको किसी के दर्शन कर कर उपलब्ध हो जाए, तो कैसा हो। और अगर इसको कोई बहुत गहराई से श्रवण करे, तो आप ये पाएंगे कि ये भी आप अपने भीतर ही जा रहे हैं। हाँ, बस इसमें थोड़ा श्रृंगार है, क्योंकि कृष्ण भक्ति को अगर आप डिवाइड करें 3 भागों में, मेरा मौका ही नहीं लगा, बिकॉज हम हमेशा कोशिश करते हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, एंड आई वांट टू फिनिश दिस एज पर स्टिपुलेटेड टाइम। सो कृष्ण भक्ति जिस किसी के घर में भी है, भगवान नहीं है, जानकारी के लिए भी आवश्यक है कि कृष्ण भक्ति जो है वो 3 आयामों में ही बटी हुई है। कोई चौथा डायमेंशन नहीं है उसमें, 3 ही है, भोग, राग और श्रृंगार। द एंटायर जो भी आप करते हैं, और आप समझ लीजिए जितना फैलाव है जगत में दुनिया का, वो राग की श्रेणी में आता है। जितनी सजावट है दुनिया में, वो श्रृंगार की सेवा में आती है, भोग, राग और प्रसाद। तो हमारे यहाँ जितने भी मंदिर और जितनी भी आप फैलाव देख रहे हैं इस दुनिया में, अगर आप उसको समअप करें, आप उसको 3 आयामों में स्पर्श करने की चेष्टा करें, तो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज भोग, राग एंड श्रृंगार। तो इन आवर ओन वेज वी आर वर्शिपिंग, हमारी उपासना निरंतर चल रही है, लेकिन कभी कभी वो उदरोपासना हो जाती है, कभी वो उदर की उपासना हो जाती है, हमारी अपनी उपासना हो जाती है, कभी वो रजोपासना हो जाती है, कभी वो रसोपासना हो जाती है। कृष्ण के संबंध में रजो और रसोपासना होती है, संसार के समय में वो दूसरे प्रकार की उपासना होती है। तो कल हमने जिस शब्द को स्पर्श किया था वो था कर्णम मधुरम। भगवान का करना भी मधुर है। एक अग्र पूजा होती है,
अग्र पूजा में चूज किया जाता है उस युग में, उस समय पर, उस पल पर जो सबसे अग्रणी है वो कौन है। तो एक पूरा समाज बैठा था, पूरा आर्य समाज बैठा था। बड़े बड़े राजा बैठे हुए थे, बड़े बड़े ऋषि महर्षि बैठे हुए थे। एकदम उठकर प्रस्ताव देने की बारी आई तो युधिष्ठिर बोले कि मैं श्री कृष्ण को अग्र पूजा में अग्रणी होने का, इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में सबसे अग्र पुरुष होने का प्रस्ताव रखता हूं। एकदम समक्ष सामने कौरवों के पक्ष में बैठे हैं भीष्म पितामह, वो भी खड़े हो गए कि मैं उनके प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करता हूं। लेकिन चारों तरफ जितने भी लोग थे, जिन जिन लोगों ने, जिसने भी ये सुना, तो बहुत सारे ऐसे भी थे जो कृष्ण के भी शत्रु थे, कृष्ण में भी वैर भाव रखते थे। हम लोग जब आपस में बात करते हैं तो अगर भगवान होते तो ऐसा होता, अगर परमात्मा की सत्ता होती तो मेरे ऊपर कोई कष्ट नहीं आता। आप इतने निकट भी नहीं हो जितने पांडव निकट थे, आप इतने निकट भी नहीं हो जितनी गोपी और श्री राधा थी। राधा रानी साक्षात उनकी छाया। तो आप समझो उनको भी विरह के ताप में जलना पड़ा। जब अग्र पूजा की बात आई तो सब लोगों ने एकदम, जो पक्ष के थे सब ने प्रस्ताव देकर हाथ खड़े कर दिए। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उसी पल उसी समय उनका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। और जब उनका विरोध करना प्रारंभ किया तो विरोध कैसा किया कि वहां शिशुपाल बैठा था। शिशुपाल ने बार बार बोलना प्रारंभ किया। और जब बोलना प्रारंभ किया तो यहाँ पर भगवान कृष्ण बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं। पता है चारों तरफ, दोनों तरफ से संवाद, वाद विवाद सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो बीच में बैठे हैं। कर्णम मधुरम, स्पर्श कर कर प्रवेश करेंगे आगे के तरणम और हरणम में। तो कर्णम मधुरम जो आपने कल सुना वो जो पाठ था, लेकिन कर्णम मधुरम कैसा? जब आपका कर्म जो है एक मोटिव के साथ हो, उस मोटिव में हो सकता है बीच में कभी कभी अड़चने आ जाए, बीच में हो सकता है आपका कोई कार्य किया हुआ किसी को अच्छा ना लगे, ये आप भी ध्यान रखना। एवरीथिंग यू कैन नॉट सेटिस्फाई एवरीवन। कृष्ण भी जब थे तो कौरव उनसे पूरी तरह से शत्रुता का, वैरता का भाव रखते थे, उनसे बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे। हाँ, एक औ में थे। एक सबसे बड़ी बात है कि जब सामने कृष्ण आ जाते थे तो दूर से उनके मन में कैसा भी भाव हो, ये जरूर उठता था, इस व्यक्ति में कुछ बात है। ये आपके शत्रु के साथ भी होना चाहिए। अपने व्यक्तित्व को ऐसे निखारने की आवश्यकता है इस युग में कि चाहे तुम्हारा कोई शत्रु हो, चाहे तुम्हें कोई पसंद करे चाहे ना करे, लेकिन उसके मन में भी ये भाव आए, दिस ही इज समवन। आपके पहुंचने के साथ साथ वो आपको, देखो कभी कभी कहा जाता है कि कोई आगे बैठा हो, कोई कोई पीछे बैठा हो, आगे वाला बड़ा माने पीछे वाला छोटा माने, ये भाव बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि पीछे बैठे वाले, वो कर्णम मधुरम की स्थिति, वो वहां बैठना भी, उसको स्वीकारोक्ता भी किस प्रकार की अवस्थित हो रही है, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। शिशुपाल खड़ा हो गया, उसने भगवान को गाली देना प्रारंभ कर दिया। एक गाली, दो गाली, तीन गाली, चार गाली। भगवान कृष्ण सुनते रहे, मुस्कुराते रहे, कोई आपत्ति नहीं थी। कोई व्यक्ति आपकी तारीफ करता है, वो भी एक प्रकार की गाली है। अगर वो आपके माथे पर चढ़ जाए और अगर वो आपको और हम्बल बनाने के लिए तरे, तब वो। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे ऋषि हैं वो प्रशंसा के पीछे कभी नहीं पड़े। प्रशंसा से ज्यादा बड़ी गाली और कोई नहीं होती एक साधु। जब प्रशंसा से ज्यादा बड़ी गाली कोई नहीं होती, तो आप समझो उस अवस्था पर बैठे बैठे चारों तरफ आपस में उनके सहयोगी, उनके प्रतियोगी आप आपस में भिड़ रहे हैं। कृष्ण बीच में बैठे हैं, अग्र पूजा चल रही है। लोग कहते हैं जगत में अगर कोई है तो किसी ने समझाना प्रारंभ किया। हल्का सा आपको थोड़ा समझा दूं, जन्म कहाँ हुआ? एक कारागार में हुआ, अंधेरी कोठरी में हुआ। किसी तरह से जान बचाते हुए कृष्ण गोकुल पहुंचे। गोकुल पहुंचकर 11 वर्ष कैसे बीते कि गैयाओं के पीछे बीते, जैसे गौशाला गऊ के पालक होते हैं उनके पास बीते। और जब उसके पास बीते तो भाई कैसा उतार, कैसी छलांग लगाई इस व्यक्ति ने जीवन में कि कहाँ एक कारागार में पैदा हुआ, आज द्वारका का द्वारकाधीश बन गया।
स्वर्ण की द्वारका को निर्माण कर कर उसमें रह रहा है। लेकिन कहां इतनी ऊंचाई को स्वीकार करने के पश्चात जिस समय पर नीचे का भाव आया, महाभारत का युद्ध आया, तो उसने किसी का साथ नहीं लिया, क्योंकि वो सदैव निष्पक्ष है। और उस निष्पक्षता में उसने स्वीकार कर लिया कि कहां कोई राजा, क्या कोई कोई मैं कहता हूं किसी कंपनी का मालिक को बोलो कि आप मेरे ड्राइवर बन के चलो, क्या उसके लिए संभव है? लेकिन द्वारकाधीश ने बोल दिया कि मैं पार्थ सारथी बनने को तैयार हूं। किस प्रकार का उतार, किस तरह का चढ़ाव! जब राजसू यज्ञ हो रहा था और भगवान अपने लिए काम ढूंढ रहे थे, तो कोई काम नहीं मिला, वहां झूठे पत्थर उठाने थे संतों के, तो पहुंच गए, झूठे पत्थर उठा डाले। इस व्यक्ति के वेरिएशंस को देखो, कहां से कहां पहुंचा, कैसी कैसी अवस्थाएं करी, कितनी बार बेघर होना पड़ा, बेघर होने के बाद भी 17-18 बार युद्ध लड़ा जरासंध के साथ, जरासंध के साथ युद्ध के लड़ने के पश्चात भी आप समझो, कहते हैं कि एक व्यक्ति जीतता चला जा रहा हो और भगवान जब एक युद्ध हारे, पीठ दिखाकर भागे, उनको रण छोड़ा बोला गया। लेकिन रण छोड़कर उन्होंने क्या साबित किया? उन्होंने कहा कभी कभी ज्यादा लंबी छलांग मांगनी हो तो थोड़ा पीछे सरकना पड़ता है। उसके पश्चात द्वारका को बना दिया। अगर इस वेरिएशन को देखो, अंत में जब 100 गालियां मिल गई, 100 गालियां मिलने से 99 आई, कृष्ण खड़े हो गए। देख शिशुपाल, तुझे एक बात बता देना चाहता हूं, तुझे स्मरण हो चाहे तुझे स्मरण न हो, तुझसे मैंने कहा था तेरी 100 गलतियां जिन पर माफ न किया जाए, हर बार तलवार से तेरी गर्दन काट दी जाए, मैं तुझे माफ करूंगा। तेरी 98 गलती हो गई है। 99 बार उसने फिर से बिना सोचे समझे गाली दे दी। उसके बाद उन्होंने पुनः कह दिया 99 हो गई है, तुझे चेता रहा हूं, इसके पश्चात मौका नहीं मिलेगा। जैसे ही हुआ भगवान की 100वीं उसने गाली दी, भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, उसका मस्तक धड़ से अड़ा। जैसे ही मस्तक धड़ से अड़ा तो आप समझो उनका कर्णम, हर कर्म के पीछे जब एक मोटिव होता है, आपसे भी नहीं कहा जाता कि आपके साथ अन्याय हो और आप चुप रहते रहो, आप सहन करते रहो ना। आपके साथ अन्याय हो, आप उस अन्याय को, जब तक आपको लगता है कि ये व्यक्ति अभी अपनी सीमा नहीं लांग रहा, तब तक आवश्यक है। लेकिन सीमा लांघने के पश्चात आपको भी कर्म में निबद्ध होना पड़ेगा। कर्णम मधुरम, कर्णम मधुरम के पश्चात आता है बड़ा सुंदर भाई, कर्णम मधुरम, कर्णम के बाद तरणम मधुरम। तरणम क्या है? तरणम है भगवान का तारना, जीतना, किसी को पराजित करना। ब्रह्म विमोहन लीला, इंद्र निवारण लीला, कामदेव की मर्दन की लीला जितनी भी आती है वो तरणम मधुरम में आती है। आज का मूल उद्देश्य मेरी लीला का आपको रमण कराना है। तो मैं थोड़ा सा, जब भगवान तारते हैं तो भगवान तारते कैसे हैं? आप देखना कि जड़ चैतन्य सूक्ष्माति सूक्ष्म जितना भी चराचर जगत है, जहां पर तारना जब प्रभु प्रारंभ करते हैं तो जो जड़ है वो भी चैतन्यता को प्राप्त हो जाता है। अब इस बात को साबित करने के लिए, क्योंकि हर बार क्या होता है कि जब आप कोई बात कह देते हैं तो कहां पर दी एंटायर वाई स्टार्ट्स, तो एक प्रोसेस है कि सारा कृष्ण भक्ति का जो कार्य है, सबसे पहले सब क्यों पूछते हैं, और क्यों पूछने के पश्चात जब गोपी आ जाती है, गोपी बताती है हाउ। फर्स्ट वाई से प्रारंभ होता है और उसके पश्चात आता है हाउ। तो तरणम मधुरम को जब हम समझाने की चेष्टा करते हैं तो तरणम मधुरम का तात्पर्य क्या है? भगवान तारते कैसे? माखन चोरी लीला है। माखन चोरी लीला के दौरान भगवान कृष्ण अलग अलग गोपियों के घर में जाते हैं। भगवान ने एक बड़ी सुंदर मंडली बनाई है, उस मंडली का नाम है बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल। आपको पता है चोरी की विद्या का प्रसार किसने किया? अगेन समथिंग दैट यू कैन नोट ऑफ, मेक अ नोट ऑफ, नो डोंट हैव टू राइट, जस्ट टेलिंग यू। चोरी की विद्या का प्रचार किया कफल ऋषि ने। तो भगवान ने उनसे कहा भाई, कफल ऋषि ने
चौर्य विद्या का प्रचार किया। मैं उनका अनुयायी हूं, तो आओ हम सब एक बाल गोपाल चौर्य विद्या, चोरी का प्रचार मंडल वाली एक संस्था बना लेते हैं। मुझे नहीं पता उससे पहले कभी धरती पर कोई संस्था बनी भी होगी। और वो संस्था भी किसके लिए थी कि जितने मेरे गोप हैं वो सारे भूखे रहते हैं, उनको खिलाऊं कैसे, पिलाऊं कैसे। तो हमारे गोविंद ने वो एक संगठन बना लिया, सारे गोपों को अलग अलग काम सौंप दिया। कोई कुछ बना, कोई अलग अलग भाग को संभालता था। अरे ताकर वो गोपी कब आती है, वो कब जाती है। तो एक पूरा डिटेक्टिव डिवीजन था और भगवान ये तय करते थे। तो एक दिन भगवान के पास, टू कट द होल स्टोरी शॉर्ट, तरणम मधुरम, भगवान तारते कैसे हैं। और देखो हम और आप तर जाएं, हमने सुन लिया कितने सारे भगवान ने राक्षसों को तार दिया, लेकिन मजा किस बात का है कि हम ये श्रवण कर पाए कि भगवान ने किसको तारा, कि जड़ को तारा। सब चैतन्य है, सांस लेने वाले हैं, किस चैतन्य को तारा या किस जड़ को तारा। तो तरणम मधुरम, ये पराकाष्ठा है हमारी लीलाओं की। तो जब हो रहा था माखन चोरी लीला का, तो एक दिन एक गोप दौड़ता हुआ आया और एक कन्हैया तो आज का बताऊं, पतो है का भयो है, मेरी मैया ने आज इतना बड़ा मटका भर के मक्खन बिलोयो है। अरे इतना मक्खन है तू सोच ना सके, तू सबरे गोपवासी को सबको खवाए देगो तो भी आनंद आ जाए। तो गोविंद ने कहा अच्छा। देखो आज आपको एक बात बताऊं, आज का हमेशा ड्यूरेशन होता है, कभी 5 मिनट 7 मिनट आपसे कहता हूं जरा ध्यानस्थ होकर सुन। आज की जिस लीलाओं को श्रवण करा रहा हूं, मैं आपसे कहूंगा अब से लेके 12 बजे तक, इट्स 11:21 राइट नाउ, 12 बजे तक ध्यानस्थ हो जाओ। क्यों? क्योंकि अगर आप बिल्कुल अपने शांति से बैठ जाओ और आंख बंद कर लो और अगर आप सिर्फ इस वाणी को पी पाओ, तो आपको वास्तव में लगेगा कि मैं आपको उठाकर आपके अपने अपने शहरों से वृंदावन धाम में ले गया हूं, उस कुटिया में ले गया हूं जहां उसने बड़े प्रेम से मक्खन बिलोया। लेकिन वो जानती है कि कृष्ण बहुत बड़ा चोर है, वो मानेगा नहीं। तो आज उसने बहुत सारी घंटियां ली और घंटियां लेकर चारों तरफ उस मटके के चारों तरफ उसने लपेट दी। और हमारे कन्हैया को जाके वाके एक गोप ने जाके खबर दी, आज मेरी मैया ने बड़ी चतुराई करी। तो मैया ने हमारे कन्हैया ने कि अरे तेरी मैया ने इतनी चतुराई करी है, तो ठीक है कोई बात नहीं है, चल जरा चल के देखे। तो एक ने पीछे से कही कन्हैया कफल कफल ऋषि वालों मंत्र बोल दियो, अगर आप कफलम कफलम कहते हो तो कहते हैं कि चोरी नहीं पकड़ी जाती। बट दिस इज नॉट फॉर यू एक्चुअली, ये सिर्फ गोप और गोपियों के लिए था उस समय पर। तो वहां सारे के सारे जितने भी गोप बालक थे वो कफलम 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 बोलते हुए जा रहे थे। और जब कन्हैया ने कहा अंदर घुसे, कन्हैया ने चारों तरफ घंटियां लटकी हुई देखी। अगर आपको दिख पाए जहां आप बैठे हो तो आपको सार्थक हो जाएगा श्रवण करना। तो जैसे ही उन घंटियों को देखा और घंटियों को देखकर कन्हैया ने एकदम ऊपर दृष्टि करी, उन्होंने कहा तुम सब जरा बाहर जाओ। क्यों? जरा मैं इनसे बात कर लूं। और आज गोविंद ने, देखो तरणम मधुरम है, तरणम मधुरम का तात्पर्य क्या है, तो मैं पूरी कृष्ण कथा सुना डालूं तरणम शब्द पर। लेकिन मुझे लगता है जैसे हम बंधे हुए हैं एक दायरे में, तो तरणम में एक ऐसा भाव श्रवण कराऊं जिसमें कि जैसे ही उन घंटियों को देखा, उन घंटियों को देखने के पश्चात हमारे गोविंद ने उन घंटियों के पास जाकर निवेदन किया, एक घंटी तो उसे का कहूं, देख तू बजियो मत, मेरे जो गोप है ना बड़े दिन से भूखे हैं, और आज तेरे तू जहां तू लपेटी भई है वहां उसके जो मटका है, उस मटके के भीतर जो रस है वो बड़े प्रेम से निकाला हुआ है, वो मेरे गोपी को मन है, उस मन को मुझे पाने दे। तू बीच में विक्षेप मत करना, जस्ट सी द वर्ड्स इफ यू जस्ट कैन रिलेट। हमारे गोविंद ने उन घंटियों के साथ वार्तालाप किया, हल्की सी घंटी हिल गई और उसने भगवान को स्वीकृति दे दी कि ठीक है, आप मेरे से कह रहे हो बजना नहीं, मैं नहीं बचूंगी। लेकिन जैसे ही भगवान बाहर आए बड़े प्रसन्न हो गए, सारे गोप बालकों से कह दिया आ जाओ आ जाओ। सारे गोप बालक उपड़ू बैठ गए, दोनों अपने हाथ जो थे वो धरती पर रख दिए, भगवान उनके ऊपर चढ़ गए। चढ़ते चढ़ते एकदम भगवान जाके ऊपर ऊपर से कोई फिसला
और जब फिसला तो भगवान उस मटकी पे झूलने लगे। और जब झूलने लगे तो भगवान ने कही, अरे अरे क्या कर रहे हो, सबरे के सबरे आ जाओ, जल्दी जल्दी उकड़ू बैठो, मैं तुम्हारे ऊपर फिर से ठाड़ो है जाऊं। और जैसे ही हमारे गोविंद वापस टिक पाए किसी की उस पर, तो एक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, कन्हैया जी तूने कौन सा जादू करो, आज तूने जा घंटी को कौन सा पाठ पढ़ायो कि तू जहां पे झूलने लग गए हो, लेकिन जहां घंटी ने एक बार भी नाद नहीं किया। जब कन्हैया ने कहा कि क्या बताऊं, मैंने से समझाया था, कभी कभी मेरी सीख बड़मान, हल्का सा भी घर्षण हो तो वो बजेंगी। इन्होंने अपने स्वभाव को भी छोड़ दिया मेरी सीख के आगे। लेकिन भगवान ने उसके बाद निकाला, तरणम मधुरम का मतलब क्या है। जो अब मैं तुम्हें दर्शन कराने जा रहा हूं वो साक्षात में तारण करने वाला है। जिस किसी को उसका दर्शन साक्षात हो जाए, अगर उस दर्शन को कर लो कि सब उकड़ू बैठे थे, कन्हैया किसी की पीठ पर, किसी की कुंडलिनी पर, किसी की किसी स्थान पर कहीं चढ़ते हुए ऊपर पहुंच तो गए, लेकिन ऊपर पहुंचने के पश्चात जब कन्हैया ने जाकर स्पर्श किया और उसमें से अपना हाथ अंदर डालकर माखन निकालने की चेष्टा करी, तो आप समझना माखन चोरी लीला माखन चोरी नहीं थी। भगवान ऐसे थोड़ी ना कि माखन एक एक के हाथ में सौंपते। तो भाई माखन चोरी लीला का वास्तविक स्वरूप क्या है? स्वरूप यह है कि कृष्ण लेते माखन को निकालते और बस अपनी पीठ पर छोड़ देते, आगे वालों के लिए अपने कंधे पे छोड़ देते, कोई अपने कपोल पर छोड़ देते। तो बड़े बड़े माखन के गोला जो है वो भगवान कृष्ण के गाल से उतरते, गर्दन से होते भय जब उनके अंगों को स्पर्श करते हुए नीचे थोड़ा थोड़ा कर कर टपकते, तो यहाँ गोप बालक क्या करते, ये टेढ़े होकर बस अपना मुंह खोल देते, और मुंह खोलते तो भगवान के अंगों से रिश्ता हुआ मक्खन, उस मक्खन जैसे कन्हैया के ऊपर से रिश्ता हुआ मक्खन जो है वो उन गोपों के मुख में पहुंच जाता है। तरणम मधुरम, तरणम मधुरम। जब वो मक्खन रिश्ता रिश्ता पहुंचता नीचे आता, तब तक कोई कहता, कन्हैया थोड़ा और घूम जा, थोड़ा और घूम जा। यानी 360 डिग्रीज कन्हैया घूमते उस मटके के चारों तरफ और बार बार निकालते, ऊपर से माखन अपने कहीं पे भी डाल देते। और जब देखा कि नीचे वालन को ना मिल रहा, तो एक माखन को लौंदा लियो और अपने चरण पे छोड़ दियो। चरण से रिश्ते भाई उंगलियन के बीच में से होते भाई भगवान के चरणारविंद के नीचे के तलवे को स्पर्श करते हुए नीचे से जब टपकता, तो मधुमंगल खोल के अपना मुंह और उस माखन के पूरे लौंदे को मुंह में ले जाता। तुम कल्पना कर सकते हो कि उस समय पर क्या भाव उठता, जैसे साक्षात तरणम मधुरम। ये है तरणम, ये भी कुछ नहीं। थोड़ी और आगे की बात करें तो भगवान का तारना माखन चोरी के लीला के दौरान किया। भगवान एक बार केवट बने, और जब नौका विहार लीला करी तो सारी गोपियों ने देखा कि भाई हम यमुना जी में जा रही हैं, कोई केवट नहीं है। भगवान केवट का रूप धरकर आ गए, एक पार से दूसरी पार तारना, इस पार से उस पार। तो भगवान कौन बने कि केवट बने। तो मैंने आपसे कहा ना, अगर तरणम मधुरम एक शब्द को भी अगर स्पर्श कर लिया जाए, मात्र एक स्पर्श शब्द को भी स्पर्श कर लिया जाए, तो कहीं से भी कृष्ण लीला में प्रवेश किया जा सकता है। दिस इज द मैग्निफिसेंस ऑफ कृष्ण। आपको कहीं से घुसने में दिक्कत हो सकती है, और आप समझो हम श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं तो बड़ी संकुचित हो जाती है, बड़ी छोटी हो जाती है, रिपीटिशन बहुत हो जाता है। मधुराष्टकम की लीला में कोई रिपीटिशन ही नहीं हो सकता, क्योंकि आपको उसके पश्चात एक जगह पर जब आपने ध्यान दिया, उसके हिसाब से फिर ध्यान हट नहीं सकता। लेकिन जब आप शब्द को परिवर्तित करते हैं, तरणम के पश्चात क्या आया? तरणम के पश्चात आया हरणम। हरणम का क्या अर्थ है? पकड़ना, पकड़ना पहला अर्थ। संस्कृत में अगर आप हरणम को देखें तो उसका एक अर्थ है पकड़ना, एक है ग्रहण करना, तीसरा है ले जाना, चौथा है चुराना, और पांचवा है कन्या का हरण।
लिखा है शब्दकोश में। हरणम, या हरण करते ही जितनी यहाँ पर बैठी हैं उन सबको बड़ा प्रसन्नता हो गई होगी कि हरणम मतलब जब भगवान ने हर लिया। किसको हरा? जिसकी बात कहूंगा हरणम, क्योंकि आप समझो, जब हमने कहा सबसे पहला था करणम, करणम के बाद था तरणम, तरणम के बाद है हरणम, और हरणम के बाद मधुरम कौन सा है? रमणम। तो कभी और रुक्मणी हरण की लीला आपको कभी और सुनाएंगे, क्योंकि वो भी अगर अभी हम प्रवेश कर जाते हैं तो वी हैव ऑलरेडी एट 11:30 नाउ, एंड द मोमेंट वी स्टार्ट गेटिंग इनटू दैट थिंग, तो हमारी जो रमणम मधुरम की लीला है वो स्पर्श नहीं हो पाएगी आज। और जब मैंने कहा उसके लिए मुझे कम से कम आधा घंटे की आवश्यकता, तो हरणम मधुरम, हरणम में भगवान ने रासलीला के दौरान श्री राधा रानी को हर लिया। किसके बीच में से हर लिया? भाई, जो आप समझो अपने आप को, आप कहीं वास करते हो, अगर आप में सामर्थ्य है और आप अपने आप को जिस स्थान पर आप वास करते हो वहां से अपने आप को चुराकर, स्वयं को चुराकर कहीं ले जाओ, तो उसको कहते हैं हरणम मधुरम। कृष्ण कहाँ वास करते हैं? गोपियों के हृदय में वास करते हैं। और गोपियों के हृदय में वास करने वाले कृष्ण ने जहां वास करते हैं उस हृदय के भीतर जिस अवस्था में रहते हैं, अपने आप को वहां से हटाया। जैसे ही हरा अपने आप को, पहले जब अपने आप को उन्होंने वहां से लुप्त किया तो पागल हो गई। तुम्हारे हृदय में कोई बसता हो, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक प्रश्न कभी कभी किया जाता है कि इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आस्क, आप कहाँ रहते हो? आप किससे प्रेम करते हो? देखो, रमणम की बात है, आप एक बड़ी जबरदस्त उसमें धारा में प्रविष्ट होने वाले। एक प्रश्न अपने भीतर कर कर देखो। कोई माँ बोलेगी कि मैं अपने पुत्र से बहुत स्नेह करती हूँ, कोई पति से कह सकती है बहुत स्नेह करती है, कोई पिता से बहुत स्नेह करती है, कोई प्रेमी से बहुत स्नेह करती है। लेकिन और गौर से अंदर जाइएगा, यहीं तक मत रुक जाइएगा, थोड़ा और भीतर प्रविष्ट कर कर देखिए कि आप वास्तव में प्रेम किससे करते हैं। आपको धीरे धीरे लगने लगेगा कि जिन जिन जगहों पर आपने अपने अपने खूंटे बांध रखे हैं वो खूंटे प्रेम की नहीं है, उनमें कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ भरा पड़ा है। तो अगर आपसे कहा जाए कि प्रेम आप किसको करते हैं, और ये किसी को बुरा लगने वाली बात नहीं है, अगर आप ये समझें कि आपका प्रेम तत्व कौन है, तो आप धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना, गोइंग इनसाइड अ वेल, तो आप एक 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 पदार्थ को फेंकती चली जाएंगी, फेंकती चली जाएंगी। आपको लगेगा इसके बिना, इसके बिना, इसके बिना। गोपियां उस अवस्था तक पहुंच गईं जिनके जीवन में सब थे, पूरा परिवार था, भरा पूरा परिवार था भरा पूरा परिवार था, लेकिन उस पूरे परिवार के साथ भी जब वो नीचे पहुंची तो वो एक स्तर पर पहुंच पाई जहां पर पहुंचकर वो कह पाई कि उनका कौन है प्रेम पात्र, उनके हृदय में बसता कौन है, कि कृष्ण बसता है। तो आइए हम रमणम मधुरम में प्रवेश करते हैं। आपका हृदय तो रमणम के बाद वो हर के ले ही जाएगा। आप समझना, पहले आपने रमणम सुना और हरणम आपके साथ जो घटे, जो आपके साथ घटना घटे सो हरणम। तो रमणम के पश्चात घट सकती है, लेकिन गोपियों के साथ पहले क्या हुआ कि पहले हरणम हुआ। पहले भगवान ने वंशी वादन किया, तो वंशी वादन कर कर हर गोपी अपने घर पर बैठी थी, और हर अपने घर पर बैठकर जब उसके हृदय में भगवान की वंशी का प्रवेश हुआ तो सबसे पहले राधा रानी, उसके पश्चात अष्ट सखियां, उसके पश्चात मंजरियां, उसके गुड़ मंजरियां आदि, उसके पश्चात किंकरियां। तो अलग अलग स्टेजेस थी जिन जिन को सुनाई देती गई। भगवान जिस जिस का नाम उस वंशी में धरकर पुकारते रहे, प्राण से निकला आवाज था, प्राण ने श्रवण कर लिया और वो अपने घर से निकल पड़ी। अब देखो, घर से निकल पड़ी तो भगवान को क्या लगा? एक और बहुत सुंदर बात, which is to be understood. The most amazing part is कि भगवान जब रासलीला से पहले की लीला है उसके अंदर भगवान तो सुलभ है, गोपियां दुर्लभ है।
भगवान गोपियों के पीछे भाग रहे हैं और गोपी नखड़े दिखा रही है। लेकिन रासलीला में अंदर से हर बार जो प्रियतम है, जो जो प्रेमिका है, वो हमेशा नखड़े दिखाती है, प्रेमी पहले उसके पीछे भागता है। तो कृष्ण ने भी कह दिया कि उस समय की लीला में मैं सुलभ था, तुम दुर्लभ थी। रासलीला की लीला में भगवान के पास जब समस्त आत्माएं परमात्मा से मिलने को आती, प्रकृति जो है वो पुरुष से मिलने को आती है, तो साक्षात कृष्ण कौन हो गए? कृष्ण हो गए दुर्लभ और गोपियां हो गई सुलभ। प्रेम कब मजे में आता है? कभी कोई सुलभ हो, कभी कोई दुर्लभ हो। I don't think this the modern kind of word that we understand forms love, understand सुलभ और दुर्लभ, उसमें अति से ज्यादा सुलभ हो जाते हैं दोनों, इसलिए प्रेम खत्म हो जाता है। अगर एक दुर्लभ और एक सुलभ रहे तो कितनी आत्मीयता बढ़ती है कि कृष्ण के पश्चात गोपियां भागती भागती पहुंची, तो कृष्ण को लगा अरे इन सबको कहां पर सर पर बैठाऊंगा, कोई मेरा मुकुट बिगाड़ देगी, कोई मेरे पीठ से चिपक जाएगी, कोई छाती से चिपक जाएगी। तो भगवान और उनकी बड़ी सुंदर चर्चा होती है जिसको हम रास पंचअध्यायी का वर्णन करते हैं। आप समझना, मेरे को भी बड़ा चटकारे लेने का मन करता है कि मैं भी प्रवेश कर जाऊं किसी लीला में, उसके बाद फिर बोलने की कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन टू स्विच ऑन टू समथिंग रमणम मधुरम, रमण थोड़ी ना प्रारंभ हुआ है, भगवान अभी बैठे हैं, रमण कहां से प्रारंभ हो जाएगा? तो जब इन गोपियों ने आपस में बैठकर बातचीत करना प्रारंभ किया, बैठी सब किया, भगवान ने कहा अरे तुम क्यों निकल आई रात्रि के समय पर? कोई कुलीन घर की स्त्रियां जो हैं क्या कभी निकलती हैं वन की ओर? तो उन्होंने कहा कमाल करते हो, तुमने वंशी से हमें अपना नाम लेकर, वंशी का नाम जो था वो हमारे कान में प्रविष्ट हुआ और हम उसको सुनकर आई। हमारे को भीतर किसी ने, और जो हमारे भीतर बैठा था कृष्ण का स्वरूप, उसकी रूप, उसकी माधुरी, उसकी वेणु माधुरी, वो वंशी खींच के ले गई। जब वंशी ले गई खींच के, तो हमारे हृदय, हमारा प्राण जहां बस रहा था, हमने देखा कोई चोरी कर कर ले जा रहा है, हमारे हृदय को निकाल कर ले जा रहा है, तो हम चोर पकड़ने को भागी। हमें क्या पता था तू ही सबसे बड़ा चोर। जस्ट अंडरस्टैंड। आप समझना, इसको हजारों वर्ष हो गए बड़े बड़े सिद्धों, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषियों को सुनाते हुए, लेकिन जब भी कोई ऋषि को सुनाते हो तो उसकी आंखों में अश्रुधारा बह जाती है कि वो भाग्य है मेरे कि मैं ये सुन पा रहा हूं। और हम इतने डिसॉल्व हो गए हैं वर्ल्ड में कि ये रस जो है हमें समझ में नहीं आता। तो जब उन गोपियों की बातचीत हुई तो बड़ी सीधी सी बात है कि भगवत भागवत के संयोग की उपेक्षा, भगवान से संयोग की उपेक्षा, भगवतो उपासना श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ है? देखो थोड़ा सा क्लिष्ट आएगा, पर आप लोग तो बड़ी बड़ी चीजों को सिंप्लीफाइड कर लेते हो, तो ये क्यों नहीं होएगा? ये भगवत उपासना क्यों श्रेष्ठ है? इसलिए श्रेष्ठ है कि इसके अंदर निरअभिमानिता आ जाती है। जब उपासना करते हैं सर्व समर्पण आ जाता है, सर्वात्म भाव आ जाता है, वो शरण ग्रहण करने की प्रधानता आ जाती है। जब आप उपासना करते हैं, भगवान सामने आ जाए तो ये सब कुछ नहीं आता। भगवान सामने आ गए, गोपियों के मन में अभिमान उठ गया। जब गोपियों के मन में अभिमान उठा तो आप देखना भगवान बीच में से अंतर ध्यान। How many of you have heard the Ras Panchadhyay? No, it's very difficult to ask a question on a platform like this, but I'm looking onto the corner where I see the messages coming onto the screen. So जिन जिन लोगों ने रासलीला को श्रवण किया है, वो इस बात से सहमत होंगे कि जो बात अभी मैं कह रहा हूं कि उपासना में जो सर्वात्म भाव आता है, जो समर्पण भाव आता है, वो नहीं आता। भगवान की प्राप्ति के पहले जो दुख संताप गोपीन के हृदय में, श्री कृष्ण को पाके फिर वियोग होने का जो ग्रह हुआ। देखो सबसे बड़ा प्रेमी के साथ एक दिक्कत क्या है प्रेमिका और प्रेमी के बीच में? सामने प्रेमी की इच्छा हो, कृष्ण प्रेमी है,
कृष्ण सारे रसास्वादन का कारण है। वो उन्होंने वंशी बजाई, सारी गोपियां अपने घर से छोड़ छोड़ कर भाग गई, जंगल में पहुंच गई, जंगल में जाकर कृष्ण मिल गए। लेकिन कृष्ण के मिलने के पश्चात उनके भीतर कोई अभिमान जागा। भगवान के सामने अभिमान वास नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं रह सकता। और अगर आपने किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं रह सकता, तो ये भाव भी कि अरे ये ऐसे ही ड्रामेबाजी कर रहे हैं, मिलने की इच्छा तो इनकी भी होगी, ऐसा भाव करता है कि जितनी मैं चाहती हूं, मैं जानती हूं इनकी भी इच्छा कर रही होगी। कृष्ण ने उसी समय लिया और अपने आप को उन गोपियों के बीच में से गायब कर दिया। अब प्रारंभ होता है जिस बात की चर्चा करने के लिए आज आपसे कल अनाउंसमेंट करती थी। अरे इस अनाउंसमेंट को इसलिए किया कि तुम रिनाउंस हो सको। वो क्या बेकार की अनाउंसमेंट है जो आपको रिनाउंस ना कर सके। तो रमणम मधुरम का मतलब क्या है? रमणम मधुरम का साफ मतलब है कि जब कृष्ण आए, कृष्ण सामने आ गए और थे सामने, पकड़ में थे, देख पा रही थी, दृष्टि की पकड़ में थे, और एकदम कहीं अभिमान जागा और एकदम बीच में से लुप्त हो गए, गायब हो गए। और जैसे ही उनमें बीच में से गायब हुए, तो उनके गायब होने के भाव को भी अलग अलग प्रकार से बताया। इसलिए कहा कि वास्तव में क्या हुआ कि विरह योग का ताप योगीन इन गोपियों के हृदय में पहले से हो जाता, उससे पहले कृष्ण की लीला प्रविष्ट कर गई। जिस समय पर कृष्ण बीच में उनके साथ थे, उस समय पर बीच में से कृष्ण का गायब होना, और कृष्ण कहाँ गायब हुए ये आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन वहां पर जैसे ही कृष्ण बीच में नहीं दिखे, कृष्ण एकदम इतनी भीड़ में कहाँ गायब हो गए, एकदम विरह का ताप प्रविष्ट हो जाता कि अरे कहाँ है ढूंढती। लेकिन वहां पर वो कौन है? वो भीतर की संयोगिता है, उनकी कृष्ण से मिलन अंतर्मन के हो रखा है। इसलिए उनका प्रवेश विरह से पहले, विरह के ताप में जलने से पहले उन्होंने भगवान की लीलाओं में प्रवेश किया। जो भगवान को पाना चाहता है, वो सबसे पहले भगवान की लीलाओं का आश्रय लेता है। इसलिए, और जब उस लीलाओं के बीच में से प्रवेश लिया, तो प्रवेश पाकर उनके हृदय के अंदर गुदगुदी होने लगी। वो सारी एक दूसरे की लीलाएं करने लगी, और जब वो अलग अलग लीलाओं के पीछे पागल होकर भागने लगी, तो उनका लीलाओं का भागने का जो भाव है, वो भी बड़ा अद्भुत और विलक्षण है। जैसे ही ये भाव हुआ कि उन लीलाओं के पीछे उनका भागना चालू हुआ, अब वे भीतर दोनों तरफ मिलन अनुभव करने लगी, तदात्मय होने लगा। उन गोपियों के हृदय के भीतर जो तदात्म था, जो लीला देखी, वो स्वयं हो गई। तो जब वो निकली वहां से, तो जो उन्होंने पूतना लीला में देखा, तदात्म्यता का मतलब क्या है? यानी अभी तक द्वैत था, दो जने थे, अलग अलग दिखते थे, लेकिन लीला में प्रविष्ट होते ही एक गोपी मान बैठी, मैं ही कृष्ण हूं। आप अहम ब्रह्मास्मि वेदांत के सूत्र को सुनते हो तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन इस गोपी को सिद्ध हो गया है अहम ब्रह्मास्मि का सूत्र। वो खुद कह पा रही है मैं कृष्ण हूं, और एक सामने वाली के स्तन को उघाड़ दिया और उसके स्तन को पकड़कर पीने लगी, और पीते पीते कह रही है ऐसे ही मैंने पूतना को मारा था, क्योंकि मैं कृष्ण हूं। तो समझो अहम ब्रह्मास्मि की सिद्धि हो गई। द्वैत में थी, अद्वैत सिद्ध हो गया। गोविंद क्या कहता है कि मिलने की आकांक्षा कब पूरी होगी? कि सिर्फ तब पूरी होगी जब तेरा द्वैत जो है वो अद्वैत में सिद्ध हो जाए। यहां सारी की सारी गोपियां आपस में मिलने लगी। अब अवस्था क्या रही कि एक शब्द आया कि वो कौन थी जो भ्रमण कर रही थी, मारी मारी फिर रही थी, हर जगह कृष्ण को ढूंढ रही थी, वृक्षों से पूछ रही थी। वृक्ष के पास पहुंचकर कहा अरे वृक्ष तू बता दे, तूने देखा होगा, तू तो बड़ा विशाल है। वृक्ष से पूछा तू तो बहुत विशाल है, हे वृक्ष तूने देखा होगा। तो उस समय उस वृक्ष ने उत्तर दिया कि क्या बताऊं, मैंने कृष्ण को नहीं देखा, मेरे ऐसे भाग्य कहां। अरे हमारी गोपियों ने कहा इसने कहीं छाया दे दी होगी, अपने फल टपका दिए होंगे, कृष्ण ने उनका पान कर लिया होगा और ये धन्य हो गया होगा। तो ये किस बात का बड़ा है जब कृष्ण का परिचय हमें नहीं बता सकता कि कृष्ण कहाँ गए हैं।
अशोक के वृक्ष के पास पहुंच गई और अशोक से जाकर कहा, हे अशोक, तू सबके शोक दूर कर देता है। अरे हमारा जो शास्त्रीय आयुर्वेद विज्ञान है, अगर उसमें आप एक बार अशोक के विषय में स्पष्ट कर पाओ तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में अशोक जो है वो आपके जीवन के सारे पीड़ा, ताप, संताप सबको दूर कर देता है। आज उस अशोक को पकड़कर उन्होंने पूछा, हे अशोक, तू बता दे, मेरे हृदय का शोक दूर कर दे। वहां पर उसके पश्चात चंपा, मालती, जूही, चमेली के वृक्ष थे, उन सब से पूछा। वहां पर पक्षी आदि कलरव कर रहे थे, हे कोकिले, उस कोकिल से जाके पूछा, तू तो कृष्ण की अति प्रिय है, तेरी उस वाणी को सुनकर कृष्ण को परम आनंद की उपलब्धि होती है, एक बार तू बता दे कि कृष्ण कहाँ है। अभी तक क्या हो रहा है? अब तक विहार हो रहा है, अभी तक विहार होना प्रारंभ हुआ। और सारी गोपियां कहां विहार कर रही हैं? सारी गोपियां उस वन में विहार कर रही हैं, लेकिन अभी तक कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो रही है। यमुना के पास पहुंच गई, यमुना से जाकर पूछा, हे यमुना, तू बता दे, हमको मार्ग बता दे। यमुना कौन है? आप जानते हो कि ब्रज में बहने वाली जो यमुना है, वैसे तो यमुना मधुरा आएगा, उस दिन इस बात की चर्चा करेंगे, लेकिन साक्षात पटरानी है। तो एक गोपी ने जरा उसको ऐसे ही ताड़ना देकर कह दिया कि अरे जे काय को बताएगी, जे तो खुद स्वयं कृष्ण की पटरानी है, और पटरानी हम गोपी को, हंस सेविकाओं को क्यों हमारे कृष्ण का पता बताए। तो अभी तक जो गोपियां कर रही हैं वो विहार था, और विहार के पश्चात एकदम क्या हुआ, एक परम स्थिति हुई। उन सारी गोपियों के बीच में से, देखो जरा ध्यान करके सुनना, उन सारी गोपियों के बीच में से एक मुख्य गोपी, एक परम गोपी, एक बड़ी प्राण प्यारी गोपी को लेके गोविंद अंतर ध्यान हो गए। जो अभी तक चारों तरफ कृष्ण कृष्ण ढूंढ रही थी, उनकी दृष्टि सीधी की सीधी जाकर धरती पर पड़ी और रज के ऊपर, ब्रज की रज पर पड़ी। स्वपद रमणम, स्वपद रमणम, उस स्वपद रमण में जहां भगवान अपने चरण से रमण करते हैं, और रमण के साथ क्या देखा गया। अब आप इस समय अगर एक बार अपनी कर्णेंद्रियों के सारे तत्वों को अगर इस पल उस ब्रज की वीथी पर ले जाओ, कहीं कृष्ण के किसी आंचल में, गोपी के किसी आंचल में जाकर स्थान पालो, और वो जो गोपी जिस दृष्टि से देख रही है, अगर उस दृष्टि से उस चरणारविंद को देख पाओ, तो तुम्हें उस पल महसूस होगा कि उन गोपियों को उसी के साथ हजारों, लाखों, करोड़ों गोपी कहते हैं, पर जितनी भी गोपी थी उन सबके भाव में वो अवस्था कौन सी प्रकट हुई, जैसे ही उन्होंने दो चरणारविंद देखे। तो एक दो जो चरणारविंद देखे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो चरणारविंद कैसे थे। हमारे राधा और हमारे गोविंद के चरणारविंद थे। एकदम गोपी बोल पड़ी, अरे वो हमें भी भांति दे गई, हमें भी देख कैसो चकरा गई। हम सबन के बीच में ही कृष्ण ने अपने के अपने उसी समय उस चरणारविंद को लेकर उनको समझ में आ गया कि हमारे बीच की एक गोपी जो है वो इतनी प्राण प्यारी है, वो प्राणधक प्रिया है कि उसको कृष्ण लेकर अपने साथ चल पड़े। और जिस समय कृष्ण अपने साथ लेकर चल पड़े तो उस गोपी के चरणारविंद दिख रहे हैं। तो सबसे पहले दृष्टि गोपियों की जिन चरणारविंद पर गई वो कृष्ण के थे। अरे गोपियां देखो, अरे एक बार देखो तो सही, ये कृष्ण का दक्षिण चरण है, और इस दक्षिण चरण के अंगूठे के मूल में जो है वो चक्र है, मध्यमा उंगली के मूल में जो कमल है। अरे ये जो अंगूठा है ये 6 शत्रुओं को नाश करने वाला है। ये अंगूठा जो कृष्ण का अंगूठा उस ब्रज की रज पर दिख रहा है, अगर एक बार आपको भी दर्शन हो पाए उस चरण चिन्ह का, जो चरण का चिन्ह का निशान जो है, चिन्ह जो है वो एक एक स्पष्ट उस धरती पर दिख रहा है, ऐसे जैसे सजा दिया हो पृथ्वी ने अपने आप को। अरे ये अंगूठा जो 6 शत्रुओं को नाश करने वाला है, वो 6 शत्रु कौन से हैं कि वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हैं। कमल के नीचे जो संपूर्ण अनर्थन अनर्थन के जो जीतन हारे हैं वो कौन सी है कि उसके नीचे
ध्वजा फहरा रही है। भगवान के चरण के नीचे एक ध्वजा है, कनिष्ठ उंगलियों के मूल में वज्र है। और वज्र क्या है कि वज्र जो है वो भक्तों के ऊपर पड़ी हुई पहाड़न जैसी जो वासना है उसको काटने वाला जो है वो वज्र का चिन्ह है। एड़ी में अंकुश है। जब तुम्हें काम सताए तो वो भगवान के अंकुश का तुम स्मरण करो, तो स्मरण कर कर अंकुश से तुम्हारे काम के तप्त को, काम के उत्तीप्त को, उसको अंकुश मिल जाए। अंगूठे के पोरुअन में जौ के चिन्ह है। अंगूठा और तर्जनी की संधि जो है उसके आगे चरण ताई जो है वो ऊर्ध्व रेखा है। चक्र के नीचे जो अंगूठा है उसके नीचे छत्र है। आधे चरणन के नीचे जो है चार कोनन में वो सतिये बने हैं, स्वास्तिक बने हुए हैं। उन स्वास्तिक के चार कोनों में चार जामुन के वृक्ष हैं, उन जामुन के चिन्ह बन रखे हैं। स्वस्तिक के बीच में अष्टकोण है। वो अष्टकोण कौन है? वो अष्टकोण और कोई नहीं है। उन चारों स्वस्तिक के बीच में जो अष्टकोण है वही लक्ष्मी का स्थान है, वहां लक्ष्मी विराजमान होती है। अरिवा के चरण के मध्य के आकाश का चिन्ह है, और आकाश के चिन्ह के पास ही उसके अंगूठा के मूल में शंख है। उसके नीचे प्रत्यंचा के बिगैर वाला धनुष है, और उसके नीचे गोशपद है। गोशपद के नीचे त्रिकोण है। त्रिकोण के पास जो है वो अर्धचंद्र का चिन्ह है, और अर्धचंद्र के पास में मीन का चिन्ह है। जब ये 19 के 19 चिन्ह दिखे तो साक्षात दर्शन हो गए कि आज आपने पहली बार स्मरण किए, आपने पहली बार अगर दर्शन कर पाए कि भगवान के चरणों के नीचे जो है, तलवे के नीचे क्यों कहते हैं कि सारी गति जो है वो उनके चरणारविंद में है। वो इसलिए है ये सारे चिन्ह नीचे हैं, वो दिख गए। और कई स्थानों पर दूसरा चरण चिन्ह भी दिखा, तो उन गोपियों ने दूसरे चरण चिन्ह को देखकर कहा अरे ये राधा के चरण हैं। सबसे पहले अंगूठा के मूल में वहां तो चक्र था, यहाँ जौ है, और जौ के नीचे चक्र है, चक्र के नीचे छत्र है, वहां के नीचे कंकर, अंगूठा तर्जनी से लेके आधे चरण तक ऊर्ध्व रेखा है। मध्यमा के नीचे कमल है, कमल के नीचे पताका, ध्वजा, दोनों के चिन्ह है। ध्वजा के नीचे बेल है, बेल के नीचे पुष्प है, कनिष्ठिका के नीचे अंकुश है, और एड़ी में राधा रानी के अर्धचंद्र है। और उनके दूसरे चरणारविंद को देखा तो अंगूठा के मूल में शंख है, वहां के नीचे गदा, कनिष्ठ के नीचे बेदी, बेदी के नीचे कुंडल, कुंडल के नीचे शक्ति का चिन्ह है। तर्जनी के नीचे पर्वत है, पर्वत के नीचे रथ है, और रथ के एड़ी के नीचे जो है वो मीन है। चारों तरफ जब देखा तो उस वन में प्रवेश किया। अब पूरी प्रकृति को नहीं देखती, अब वृक्षों से नहीं पूछती, अब इस रमण के पीछे पीछे चलती हैं। रमण कहां से पता चलेगा? चरणारविंद से पता चलेगा। अब गोपियों की सारी दृष्टि केवल किस बात पर है? उन्होंने सारे आनंद को रमणम मधुरम क्यों कहा? क्योंकि कई जगहों पर दोनों चरण एक साथ मिलते हैं, उनके चिन्ह एक दूसरे में जाकर मिल जाते हैं। अरे देख क्या भाव है इस समय हमारे गोविंद के चरणारविंद के ऊपर। वह गोपी ने अपना चरण धर दिया है। अरे देख इस समय पर तो चरण दिख ही नहीं रहे। ये चरण क्यों नहीं दिख रहे? कि वो थक गई होगी तो गोविंद ने उसे अपनी गोदी में उठा लिया होगा। ये रमण है। ये कौन साक्षात रमण कर रहे हैं? कि कृष्ण और राधा साथ में रमण कर रहे हैं। उस भाव में, उस पूरे पूरे ब्रज के उस वन में, उस छोटी छोटी रजों के कणों में, वृक्षों के नीचे अपने आप को संभालती हुई जब वो वहां पहुंची तो वहां बहुत सारे पुष्प बिखरे हुए थे। और पुष्प बिखरने के साथ साथ ऐसा लगा कि जो वेणी थी उसकी, उस गोपी की, श्री राधा की जो वेणी थी वो खुल गई होगी किसी वजह से। और जब खुल गई होगी तो वेणी गूथन हमारे गोविंद ने जहां पर किया वो रासलीला के समय पर किया। वो रमणम मधुरम है। तो सारी गोपियों ने हमारे गोविंद के चरणारविंद और राधा रानी के चरणारविंद तक, सबसे बड़ी उपलब्धि जो है एक भक्त के लिए है कि अगर गोविंद के चरणारविंद सुलभ हो जाएं। आज गोपियों की मन की इच्छा तृप्त हो गई। सामने क्या दर्शन हो गए कि साक्षात दोनों दर्शन कौन से थे? साक्षात जो दोनों दर्शन थे वो दोनों दर्शन राधा और गोविंद के चरणारविंद थे। ये कब मिल रहे थे? ये कब साथ में अलग हो रहे थे? ऐसा लगा उन गोपियों ने चारों तरफ उन चिन्हों के बैठ गईं, और उनके बैठकर जब दर्शन किया तो उनके भीतर, उनके आनंद से ऐसा अनुभव
अनुभूति होने लगी जैसे साक्षात गोविंद रमण कर रहे हों अपनी प्रिया जी के साथ। और जहां पर प्रिया जी थक गई थी चलते चलते, तो जैसे ही पता चला गोविंद और प्रिया जी जिस वृक्ष के छाया में बैठे, तो वहां पर उन्होंने अड़ल्ला के धड़ल्ला गोपीन के आते भय दिखे। तो देखते हुए राधा रानी ने कहा चलो, कृष्ण ने कहा जल्दी से उठ जाओ। उन्होंने कहा अब मुझ पे चला नहीं जा रहा है। जहां कहा कि चला नहीं जा रहा, तो उस समय पर यहाँ पर हमारे गोविंद ने कहा कि ठीक है, तुम आ जाओ मेरे कंधे के ऊपर, तुम एक बार मेरे कंधे के ऊपर आकर बैठो। हमारी राधिका रानी जैसे ही कंधे के ऊपर आकर बैठना चाहा, वो स्थान ब्रज के अंदर कहाँ है? जिस स्थान पर राधा रानी चढ़कर गोविंद के कंधे पर बैठ रही थी, गोविंद को अनुभूति हुई कि इस पल में सब कुछ तरह से सुलभ हो गया इस राधा के लिए, और इस राधा को अभी भी जो है मान है, चल नहीं पा रही। अगर तुम चाहो कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूं, तो तुम मुझे कंधे पर उठा लो। गोविंद ने उसी पल उसी क्षण श्री राधा को भी छोड़ दिया। जहां पर राधा को छोड़ा, श्रवण करना, जहां राधा को छोड़ा, उस जगह पर राधा के हृदय से चारों तरफ गोपियां आई। देखा कृष्ण नहीं है, राधा लटकी पड़ी है किसी डाल पर, और डाल पर जब सारी गोपियों ने पकड़कर उनको उठाया, तो मूर्छित अवस्था थी। उस मूर्छित अवस्था में हमारी राधिका रानी के मुंह से क्या निकला? उनके मुंह से निकला, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी महाभुज, हा नाथ रमण प्रेष्ठ, हा नाथ रमण प्रेष्ठ। ये अगर आपके हृदय में गुंजायमान हो जाए, अभी तक राधा किसके साथ रमण कर रही थी? कृष्ण के साथ रमण कर रही थी, और वहां पर अभी तक मिलन था, अभी तक पीड़ा से दग्ध हृदय से अभी तक कुछ बाहर नहीं निकला था। जहां पर ये शब्द निकला, जिस स्थान पर ये शब्द निकला, वो स्थान की किंकरी, उसकी रज, उसका दास जो है, वही ठाकुर श्री राधा रमण है। क्योंकि राधा रमण का जो निज स्थान का जो मंदिर है, इसमें जो प्राकट्य स्थली है, प्राकट्य स्थली को हम डोल बोलते हैं। डोल, डोल वो ही स्थान है जहां पर राधा रानी को कृष्ण छोड़ कर गए थे। जिस स्थान पर कृष्ण को छोड़ कर गए, वहीं पर राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कर कर गुंजायमान हो रही थी प्रकृति। और जब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो कृष्ण की लीला में गुणमंजरी थे, जब उन्होंने हमारे गोविंद, हमारी प्रिया जी के चरण को पकड़कर अपने मस्तक पर धरा और अभयदान दिया श्री राधिका रानी ने, और उस अभयदान को लेकर जब वो 500 वर्ष पूर्व जैसे ही उनका प्राकट्य हुआ, जैसे ही उनका प्रादुर्भाव हुआ श्री गोपाल भट्ट के रूप में, और जब चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगनाथ गए, श्रीरंगपट्टनम में वहां जाकर वेंकट भट्ट से उनके पुत्र को मांगा, वो पुत्र कोई नहीं था, वो पुत्र जो गुणमंजरी थी उस समय की, वही गोपाल भट्ट बन के आ गया। भगवान ने उससे कह दिया चले जाओ गंडकी की तरफ, और गंडकी के पास पहुंचकर 12 शालिग्राम ले आए। उन 12 शालिग्रामों को उन्होंने उसी स्थान पर टांग दिया जहां पर वो रोज सेवा करते थे। कोई भी आता तो उनसे कहते कि मेरे अभी भगवान गर्भस्थ शिशु हैं, अभी प्रकट नहीं हुए, अभी वो बाहर नहीं निकले। और जिस दिन नरसिंह चतुर्दशी थी, इतना इतना रुदन हुआ, इतना पीड़ा हुई कि उस दिन भगवान स्वयं पिघलकर उस शालिग्राम शिला में से राधा रमण का स्वरूप बन गए। तो जिस समय राधा रानी ने उस समय पर रमण, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी महाभुज कहा था, उसी स्थान पर हमारे गोविंद, हमारे श्री गोपाल भट्ट जी की उस भक्ति की पराकाष्ठा के कारण जो प्राप्त हुए सो राधा रमण, वो है राधा रमण। जो राधा में रमण करे, जो राधा के साथ रमण करे। हमारा भी एक ही अवस्था है कि जिस समय राधा के साथ रमण हो जाए, वही पल राधा रमण का है। अब आप बताओ, कोई कहे कि कोई और परिचय दो कि क्या दो, तो इसलिए एक ही परिचय है, आज रमणम मधुरम में ही वास करते हैं। आज रमणम मधुरम को ही नयन में विराजमान कर लेते हैं।
और उनके आगे दंडवत करते हैं कि आज हम रमणम मधुरम में बिताएं। तो अगली बार आप जब वृंदावन आओ तो राधा रमण के दर्शन करना। वो साक्षात वही है, वो ही स्थान जिसको डोल कहते हैं। राधा रमन उसी स्थान पर प्रकट हुए जब गोपाल भट्ट वापस पहुंचे अपने सारे शालिग्रामों को लेकर गंडकी नदी दामोदर कुंड से। तो वहां पर उनको एक ही ध्वनि श्रवण दे रही थी, जो 4,500 साल पहले राधा रानी के समय पर राधा रानी ने हा रमण प्रेष्ठ कहा, वही ध्वनि उन्होंने उसी स्थान पर अपनी कुटिया बनाई। आज उस स्थान पर डोल है जिसको राधा रमण का प्राकट्य स्थली बोलते हैं। आज 4,500 साल बाद उस गुण मंजरी के मस्तक पर अपना चरण और अभयदान प्रदान किया था, उसी गुण मंजरी के भाव की अवस्था से जो प्राकट्य हुआ वही राधा रमण है। आप सब